हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यशवंत। वेलकम टू न्यू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 10th सोशल साइंस बुक के चैप्टर 7 की स्टेट गवर्नमेंट। उसमें हमने लेजिस्लेटिव असेंबली कंप्लीट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो ध्यान रखना है आपको पहली चीज़ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होती है, केवल 7 स्टेट्स में है। 7 स्टेट के नाम भी आपको बता रखे हैं मैंने। अब बात करते हैं कि अगर किसी स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी हो या अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है और अब उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत ना हो, उसे डिसॉल्व करना हो, तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है। तो ध्यान रखना है आपको। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169, लेजिस्लेटिव असेंबली कैन क्रिएट एंड डिसॉल्व बाय पासिंग सच मोशन विथ 2/3 मेजोरिटी। यानी कि उसको बनाने, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने और हटाने से रिलेटेड का पावर अगर किसी के पास है तो वो असेंबली के पास है। वो अपनी 2/3 की मेजोरिटी के साथ ऐसा कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट की भी परमिशन लेनी होती है। ठीक है, पार्लियामेंट वगैरह की भी परमिशन की ज़रूरत होती है यहाँ पर। अब बात करते हैं, ये तो नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन हो गई। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स कितने होते हैं। तो मिनिमम मेंबर तो कितने होते हैं 40, यानी कम से कम 40 सदस्य तो होने चाहिए और ज़्यादा कितने नहीं हो सकते, नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं उसके 1/3 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। मान लिया जाए किसी स्टेट की असेंबली में 300 सदस्य हैं, किसी स्टेट की असेंबली में 300 सदस्य हैं, तो उसकी काउंसिल में 100 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते, क्योंकि 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो मिनिमम 40 तो होने ही चाहिए। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने नहीं हो सकते, तो 1/3 से, असेंबली के मेंबर्स के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, मिनिमम कितने होने चाहिए समझ में आ गया, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ये मेंबर्स कैसे आते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, ये मेंबर जो होते हैं 2 कैटेगरी से आते हैं। कुछ इलेक्ट होकर आते हैं और कुछ नॉमिनेट होकर आते हैं। इलेक्ट होकर होते हैं 5-6 मेंबर। टोटल मेंबर का 5/6 भाग, टोटल मेंबर का 5/6 भाग तो इलेक्ट होकर आता है और टोटल मेंबर का 1/6 पार्ट जो होता है नॉमिनेट किया जाता है। 5/6 भाग अलग अलग लोग इलेक्ट करते हैं, 1/6 भाग नॉमिनेट करता है गवर्नर। ओके, कौन इलेक्ट करता है, कौन नॉमिनेट करता है, गवर्नर। अब ये जो 5/6 मेंबर होते हैं, इनको इलेक्ट करने के लिए अलग अलग कॉलेजेस बनाए जाते हैं। अब वो कॉलेजेस कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अच्छा ये भी ध्यान रखना, इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेजेस कौन कौन से हैं। मतलब ये जो 5/6 मेंबर है ये कैसे इलेक्ट होकर आते हैं, कौन इलेक्ट करता है। देखिए, 1/3 मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लोकल इंस्टीट्यूट से। मतलब 1/3 मेंबर को कौन इलेक्ट करता है, लोकल इंस्टीट्यूशन। लोकल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हो गया, उस राज्य की म्यूनसिपैलिटी, जिला परिषद यानी नगर पालिका, नगर परिषद, इस तरह के जो लोकल इंस्टीट्यूट होते हैं, यहाँ के लोग 1/3 लोगों को इलेक्ट करते हैं। फिर बात करते हैं 1/3 मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं असेंबली से, यानी उसी राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वहाँ के मेंबर 1/3 मेंबर को इलेक्ट करेंगे। ओके, 1/3 मेंबर को कौन चुन रहा है, लोकल इंस्टीट्यूट। 1/3 मेंबर को कौन चुन रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली। 1/12 मेंबर को चुनते हैं कौन, ग्रेजुएट, यानी पढ़े लिखे लोग। ठीक है, एजुकेटेड पीपल जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी हो और उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 3 साल हो चुके हों। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट्स, 112 members are elected by educated people, graduate, and a time period of 3 years has been passed since this person become graduate। यानी कि 1/12 सदस्यों का चुनाव ग्रेजुएट लोग करते हैं और उन ग्रेजुएट लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 3 साल हो गए हों। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ टीचर्स, 1/12 सदस्यों को कौन चुनेगा, 1/12 सदस्यों को चुनते हैं कौन, टीचर्स। ओके, और कौन से टीचर्स, वो टीचर्स जो पिछले 3 सालों से किसी सेकेंडरी स्कूल में या किसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हों। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 1/6 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा।
ठीक है। और वो मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, या जो स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, लिटरेचर में, सोशल सर्विस में, म्यूजिक में, साइंस में, किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं अलग अलग। अब हम बात करते हैं कि भाई इनमें, चलो ये इलेक्शन तो हो गया, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, मिनिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड शुड नॉट बी बैंकरप्ट ऑन मेड, पागल दिवालिया नहीं होने चाहिए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में काम ना कर रहा हो, मिनिमम एज 30 साल हो, और सबसे इम्पोर्टेंट भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगली बात करते हैं टेन्योर की, कि यहाँ पर जो मेंबर आते हैं इनका टेन्योर कितना होता है। तो इसका टेन्योर सेम राज्यसभा जैसा ही होता है। टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 सालों का होता है, और हर 2 सालों में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए मेंबर्स आते हैं। ऑफिसर्स की बात करें तो ऑफिसर्स यहाँ पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है, और ये दोनों ही कहाँ से आते हैं, ये दोनों ही आते हैं उनके सदस्यों में से चुने जाएंगे। राइट्स एंड पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब हम बात करेंगे उनके पावर्स की, क्या उनके पास अधिकार है। तो इनके जो पावर्स है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो पावर्स है वो असेंबली से थोड़े कम हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फंक्शन एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ लॉ, कानून बनाने के संबंध में इनके पास क्या अधिकार है देखना है। एक्सेप्ट फॉर मनी बिल ऑल अदर बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन एनी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी मनी बिल को छोड़कर बाकी जो दूसरे बिल होते हैं, मनी बिल को छोड़कर बाकी जो दूसरे बिल होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्मल बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, लेकिन अगर मनी बिल है तो पहले वो कहाँ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन रिटेन एनी ऑर्डिनरी बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months ओनली, यानी कि एक बिल को, एक नॉर्मल साधारण बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने समय तक रोक सकती है, तो 4 महीनों तक ही रोक सकती है। और काउंसिल डज नॉट हैव द पावर टू डिसॉल्व एनी बिल, और काउंसिल किसी भी बिल को डिसॉल्व नहीं कर सकती है, ठीक है। काउंसिल किसी भी बिल को अपने पास कितने समय तक रोक सकती है, 3 और 1 4 महीने तक। अब ये 3 और 1 ऐसे अलग अलग क्यों बोला, मैं इसको समझना है आपको। कि मान लिया जाए कि असेंबली में कोई एक बिल गया होगा, सपोज करो असेंबली में कोई एक बिल इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, असेंबली ने उस बिल को पास कर दिया, असेंबली से वो बिल पास होकर कहाँ जाएगा, काउंसिल में, ठीक है। काउंसिल को उस बिल में कोई कमी लगी हो, ठीक है, तो काउंसिल क्या कर सकता है, उस बिल को 3 महीने तक अपने पास रोक के रखेगा, ठीक है। 3 महीने तक काउंसिल ने उस बिल को अपने पास रोक के रखा, 3 महीने बाद क्या कहेगा, वो असेंबली को वापस देगा और कहेगा भाई इसमें तुम परिवर्तन करो, इसमें हमें कुछ कमियां लग रही है, ठीक है। अब असेंबली ने वापस बिल ले लिया, असेंबली उस बिल के ऊपर वापस सोच विचार करेगी। असेंबली ने अच्छे से सोचा, अगर उन्हें कोई कमी लगी तो वो चेंज कर देंगे, नहीं लगेगी तो वो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब वो बिल वापस वो कहाँ भेजेंगे, काउंसिल में, ठीक है। या जो उन्होंने कोई चेंज किया हो या उन्होंने कोई चेंज नहीं किया हो, वापस कहाँ गया, काउंसिल में। अब काउंसिल के पास वो बिल वापस दूसरी बार आ चुका है, ठीक है। पिछली बार 3 महीने रोक लिया था, अब वो कितने महीने के लिए रोक सकते हैं, केवल 1 महीने तक ही रोक पाएंगे। 1 महीने बाद उस बिल के ऊपर अगर वो कोई सहमति नहीं देते हैं या कोई भी हाँ ना कुछ भी नहीं कहते हैं काउंसिल के मेंबर्स, तो उस बिल को क्या मान लिया जाएगा, पास मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो केवल 4 महीने तक रोक सकते हैं, हाँ, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। रोक भले 4 महीने तक लिया हो पर डिसॉल्व नहीं कर सकते। अगली बात करते हैं फंक्शन एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड क्या फंक्शन है, तो काउंसिल कैन एस्टैब्लिश कंट्रोल अपॉन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू क्वेश्चन एंड डिबेट्स, बट इट कैन नॉट डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दिस टास्क कैन बी डन बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी काउंसिल्स जो होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर यानी मंत्री परिषद के ऊपर क्या कर सकती है, केवल अपना कंट्रोल बना सकती है। कैसे, उनसे क्वेश्चन पूछ के, उनसे डिबेट करके, ठीक है। हाँ, लेकिन काउंसिल जो है
उनको उनके पद से हटा नहीं सकती। उन पर केवल कंट्रोल बना सकती है, उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है, लेकिन उनको पद से हटा नहीं सकती है। उनको पद से हटाने का काम कौन करती है? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन एसोसिएटेड विद फाइनेंस। फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या फंक्शन है वो आपको समझना है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट में ही डिस्कस किया था कि मनी बिल जो होता है, मनी बिल पहले कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? असेंबली में। असेंबली से पास होकर कहाँ जाएगा? काउंसिल में। काउंसिल उस बिल को कितने टाइम तक रोक सकती है? तो मनी बिल को काउंसिल केवल 14 दिन तक रोक पाएगी। 14 दिन के बाद अगर वो कोई जवाब नहीं देती है तो उस मनी बिल को पास माना जाएगा। ठीक है। मनी बिल कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन द असेंबली। पासिंग अ मनी बिल फ्रॉम असेंबली sent to council. If council does not return this bill within 14 days, then the bill is assumed to passed by both houses. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के पावर्स की हम बात करेंगे। पहला पावर आ रहा है लेजिस्लेटिव पावर। तो सबसे पहले जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो क्या कर सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकता है। किसके ऊपर? स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर। फाइनेंस बिल की अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका पूरा कंट्रोल होता है स्टेट ट्रेजर पर, यानी राज्य के खजाने पर राज्य की विधानसभा का अधिकार होता है। विधानसभा ही बजट तैयार करके उस खजाने के उपयोग को फिक्स करती है एक राज्य के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की अगर बात करें तो हमने पढ़ा है कि जो असेंबली के मेंबर है और जो काउंसिल के मेंबर है, दोनों ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद से, राज्य के मंत्री परिषद से विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो रिमूव किसके द्वारा किए जाएंगे? केवल असेंबली के द्वारा। ठीक है। द मेंबर्स ऑफ असेंबली एंड काउंसिल कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मिनिस्टर्स। असेंबली और काउंसिल दोनों के मेंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड द मेंबर ऑफ असेंबली, और असेंबली के जो मेंबर हैं वो रिमूव भी कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। कैसे? बाय पासिंग अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो पास करके उनको रिमूव किया जा सकता है। अगली बात हम करते हैं पावर एसोसिएटेड विद इलेक्शन। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पावर है पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कानून में परिवर्तन से संबंधित अगर कोई संशोधन करना हो तो उससे रिलेटेड क्या पावर है? तो याद रखना कानून में कुछ ऐसी धाराएं होती बेटा जिनमें परिवर्तन केवल पार्लियामेंट की सहमति से किया जा सकता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट अलाउड फॉर दैट, यानी कि राज्य जो विधानमंडल है, राज्य का जो विधानसभा विधान परिषद है, उनको कानून में परिवर्तन की परमिशन नहीं है। वो केवल ऐसे प्रपोजल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप राजस्थान के निवासी हो। राजस्थान में अभी क्या है? राजस्थान में केवल विधानसभा ही है ना, विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। लेकिन राजस्थान में विधान परिषद बने इसके लिए हमने एक प्रपोजल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद राजस्थान में भी क्या हो जाएगी? विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है।